गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 ईवीएस लेसन 2 पेज नंबर 13 से 15 तक पार्ट 2 पार्ट 2 खेलों की दुनिया। आइए शुरू करते हैं। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन किन प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और कब कब। हमारे देश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खेल हुए हैं, वो कहाँ कहाँ हुए हैं और कब कब हुए। उत्तर, हमारे देश में आयोजित की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। नंबर 1, एशियन गेम 1951 में दिल्ली में। नंबर 2, फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप 1982 दिल्ली में। नंबर 3, एशियन गेम 1982, ये भी दिल्ली में। नंबर 4, साउथ एशियन गेम 1995 दिल्ली में। नंबर 5, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996। नंबर 6, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2016। क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन अलग अलग शहरों में हुआ था, अकेले दिल्ली में नहीं किया गया था। तो ये प्रतियोगिताएं हमारे देश में हुई है। नंबर 1, एशियन गेम। नंबर 2, फील्ड हॉकी वर्ल्ड कप। नंबर 3, एशियन गेम फिर हुए दोबारा 1982 में। नंबर 4, साउथ एशियन गेम 1995 में। और 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप, एक बार 1996 में और एक बार 2016 में। प्रश्न 1, तुम्हारे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। हमारे समाज में लड़कों को तो खेलों में भेज दिया जाता है, परंतु लड़कियों को खेलों में भेजने के लिए लोग हिचकिचाते हैं, तो समाज किस प्रकार सहयोग कर सकता है। उत्तर, खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज को लड़के और लड़कियों में भेदभाव को मिटाना होगा और सबसे पहले माता पिता को इस कार्य के लिए पहल करनी होगी। तभी हमारे समाज में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को मिटाया जा सकता है और वो भी अपनी प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का समान अवसर प्राप्त कर सकेंगी। प्रश्न 2, कुश्ती का खेल तुम्हें कैसा लगता है। बहुत से गांवों में कुश्ती का खेल होता रहता है, मेलों में आयोजन होता है इसका। उत्तर, कुश्ती का खेल मुझे अधिक मनोरंजक लगता है। हमारे गांव में और हमारे गांव के आसपास जब मेले लगते हैं तो उनमें कुश्तियों का आयोजन होता है, मैं उन्हें अवश्य देखने जाता हूं और हमारे स्कूल में भी कुश्तियां होती रहती हैं। गांवों में छोटे छोटे मेले लगते हैं, वर्ष में 1 या 2 बार। तो जब भी वो मेले लगते हैं तो कुश्तियों का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 3, क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है अथवा कुश्ती का खेल देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? बिल्कुल ही आसान है, आप अपने आप से इसका उत्तर लिख सकते हो। हाँ, मैंने अपने 3 मित्रों के साथ कुश्ती की है और उनके साथ मेले में मैं कुश्ती देखने भी जाता हूँ। हर वर्ष मेरे गांव में या मेरे गांव के आसपास के गांव में जब भी मेले लगते हैं तो हम सब मिलकर वहाँ कुश्तियाँ देखने जाते हैं। अगर आपने कुश्ती नहीं की तो आप यहाँ पर उत्तर में नहीं लिख सकते हो, और अगर नहीं देखी है तो नहीं भी लिख सकते हो, और देखी है तो उसका विवरण आप लिख सकते हो। प्रश्न 4, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों जरूरी है।
खिलाड़ियों को पौष्टिक खुराक क्यों चाहिए, अच्छा भोजन क्यों चाहिए? उत्तर, खिलाड़ियों को कई कई घंटों तक अभ्यास करना पड़ता है, जिसमें उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। खोई हुई ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों को पौष्टिक खुराक बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शरीर कमज़ोर हो जाता है और वो बीमार हो सकते हैं। और यदि उन्हें पौष्टिक खुराक मिलती रहे, संतुलित भोजन मिलता रहे उनकी नष्ट हुई ऊर्जा के अनुसार, तो उनको जो वो ऊर्जा नष्ट होती है वो दोबारा से प्राप्त होती रहती है, जिससे वो कार्य करते रहते हैं और बीमार नहीं होते। इसलिए उन्हें अच्छा खाना लेना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न 5, क्या तुम्हारे इलाके में या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ, तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? बहुत ही आसान है बच्चों, आप अपने स्कूल में और गांव में या अपने आसपास देखते ही रहते हो, तो इस प्रश्न का उत्तर अपने आप लिख सकते हो। वैसे मैंने भी लिखा है। उत्तर, हाँ, हमारे इलाके में और स्कूल में भी लड़के और लड़कियां अलग अलग खेल खेलते हैं। लड़कियां प्राय स्टापू, बैडमिंटन, खो खो, गिट्टियां, लुका छिपी आदि खेल खेलती हैं, जबकि लड़के कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, पिट्ठू और गिल्ली डंडा आदि खेल खेलते हैं। अगर आपके आसपास कोई और खेल खेले जाते हो तो बच्चों आप उनका नाम भी लिख सकते हो। जो लड़के खेलते हैं आप उन खेलों का नाम लिख लीजिए लड़कों वालों में, और जो लड़कियां खेल खेलती हैं वो लड़कियों वाले में उनके नाम आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न, उन खेलों के नाम जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं वो है नंबर 1 शतरंज, कुश्ती, बैडमिंटन। उन खेलों के नाम जो टीम में खेले जाते हैं कबड्डी, खो खो, हॉकी। व्यक्तिगत रूप से एवं टीम में दोनों तरह से खेले जाने वाले खेल बैडमिंटन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। कुछ खेल ऐसे होते हैं जो अकेले खेले जाते हैं, जैसे एक एक बंदा होता है, एक एक जना होता है। शतरंज, कुश्ती और बैडमिंटन। और टीम में जो खेले जाते हैं जैसे 10 या 11, 9 इतने खिलाड़ी होते हैं, उनके बिना ये खेल नहीं खेले जाते। अगर 2 ही जने हो तो ऐसे खेल नहीं खेले जाते हैं। वो हैं कबड्डी, खो खो, हॉकी। आओ यह भी करें। प्रश्न 1, अपनी कॉपी में ओलंपिक खेलों का प्रतीक बनाओ और इसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। ओलंपिक खेलों का प्रतीक होता है 5 वृत्त जो आपस में मिले हुए होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये 5 वृत्त आपस में एक दूसरे में मिले हुए हैं। ये ओलंपिक खेलों का प्रतीक है, ओलंपिक खेलों का चिन्ह है। इसके बारे में लिखते हैं। नंबर 1, इसमें 5 वृत्त दर्शाए गए हैं। ऊपर की ओर पंक्ति में 3 वृत्त हैं और नीचे की ओर पंक्ति में 2 वृत्त हैं। नंबर 2, यह पांचों वृत्त आपस में जुड़े हुए हैं। नंबर 3, यह जुड़े हुए वृत्त दर्शाते हैं कि हम देश भी इन वृत्तों की तरह मिलजुल कर रहें, साथ साथ खेलें व आनंद लें। यानी कि इन 5 वृत्तों की तरह हम सभी देश में आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में हम युद्ध ना करें, शांति बनाए रखें और आपस में खेलों को खेलें और अपने जीवन का आनंद लें। यानी कि ये ओलंपिक का जो प्रतीक है ये दर्शाता है कि हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए और शांति कायम रखनी चाहिए। प्रश्न
2. विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों के चित्र एकत्रित करो और उनकी उपलब्धियों के साथ एक सचित्र परियोजना तैयार करो। अपने मनपसंद खिलाड़ी की तस्वीर सबसे पहले चिपकाना। आपको कुछ खिलाड़ियों के चित्र इकट्ठे करने हैं और उनका चित्र लगाकर उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिए, इन चित्रों को इकट्ठा कीजिए और अपनी कॉपी में चिपका लीजिए। मैंने सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी की पिक्चर को चिपकाया है। ये हॉकी के खिलाड़ी थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इन्होंने हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था और बहुत सारे पदक इन्होंने हमारे देश के लिए जीते थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक क्लब में ध्यानचंद की 4 हाथों वाली मूर्ति स्थापित की गई है। अगले खिलाड़ी हैं विजेंद्र सिंह। ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी है और 2008 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। 2008 के ओलंपिक खेल बीजिंग में हुए थे, जो कि चीन में है। अगले खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इनके खेल का नाम है भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। ओलंपिक खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जो कि हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। अगले खिलाड़ी है, उनका नाम आपने बहुत ही कम सुना होगा, चांदराम। ये पैदल चाल के खिलाड़ी हैं और सन 1982 में दिल्ली में आयोजित 9वें एशियाई खेलों में 20 किलोमीटर चाल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चांदराम। अगली पिक्चर आप पहचानते ही होंगे इनको, कपिल देव। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। टेस्ट क्रिकेट में 400 से ज़्यादा विकेट व 5000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कपिल देव, और इनको हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। ये भी हमारे राज्य हरियाणा से ही हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सब के बारे में आप जानिए और पढ़िए। धन्यवाद।